जो जस्ट अभी सबमिट से जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन और वीडियो डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम मयूरी है और मैंने ऑरेंज एंड रेड स्मॉल चिक्स का कुर्ता पहना है। मेरे बाल कंधे तक है और मेरा बैकग्राउंड वाइट है। आज सेलिब्रिटी इंक्लूजन समिट का लास्ट डे है और दोपहर तक अलग अलग और भी सेशन होने वाले हैं। पर ये जो हमारा पैनल है, ये आज का आखिरी पैनल है। इस पैनल को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि जैसे शामिल ने भी इसके पहले पैनल डिस्कशन में बताया था कि ये जो पैनल है ये स्टूडेंट्स का पैनल है, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट आइडियाज शेयर करने वाले हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज के पैनल के जो मॉडरेटर है उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। इट्स ऑनर टू इंट्रोड्यूस रोहित कुमार। रोहित जी ने अपना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से एजुकेशन में एमए किया है और सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च मुंबई से सॉफ्टवेयर सिस्टम में मास्टर किया है। हालांकि उन्हें लगता है कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण सीख छात्रों और शिक्षकों के साथ 12 से अधिक वर्ष जो उन्होंने काम किया है उससे मिली है। वर्तमान में रोहित जी अपनी शाला फाउंडेशन के सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं और जहां वे अपने सह निर्देशकों के साथ संगठन के लिए रणनीति, साझेदारी और उन्नति का सह नेतृत्व करते हैं। वह एक परामर्श स्टाफ के रूप में द नेशनल सीड प्रोजेक्ट यूएसए के साथ भी काम करते हैं, जहां वह शिक्षकों के लिए विविधता कार्यशाला की सह सुविधा करते हैं। रोहित अपने काम और शिक्षा के माध्यम से ये मानने लगे हैं कि स्कूल एक समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक संवाद के लिए स्थान है, जो अपने विद्यार्थियों को सशक्त या विचलित कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्कूल की कल्पना, डिजाइन और कार्रवाई कैसी की जाती है। वेलकम रोहित। Thank you, Mayuri, and good morning, everyone. I am really excited and honored to be here today. I'll start with my video description. I'm wearing a white kurta. मैंने एक सफेद कुर्ता पहना हुआ है और एक साथ में चेहरे पे स्माइल है। मेरे पीछे एक white off white wall है। This panel is designed for us to explore and understand how our young people are experiencing schools and other education systems such as colleges, universities, etc., and how social and emotional learning and inclusion or their lack of impacts their journey of learning and growth. और इस पैनल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यंग पीपल हैं उनके एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग और अदर एजुकेशन सिस्टम्स में सामाजिक भावनात्मक शिक्षा और समावेश का होना या नहीं होना उनकी जो शिक्षा की, लर्निंग की, ग्रोथ की जर्नी है उसको कैसे इम्पैक्ट करता है। Both Apnishala and Ummeed's work is deeply informed by narrative practices, and which is one of the postmodern therapy practice. One of the key ideas of narrative is people, however young they are the experts of their own lives. And today, I feel extremely honored to invite some of our young experts to share their wisdom and lenses from which they view places of learning. हमारी पहली गेस्ट है गायत्री। गायत्री ग्रेड 6 की स्टूडेंट है नगर निगम बालिका प्रतिभा विद्यालय और दिलशाद कॉलोनी दिल्ली से और शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली। गायत्री को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है, कहानियों की किताबें बहुत पसंद है, खेलना बहुत पसंद है और अब उनकी जो जुड़वा बहन है गुनगुन, उनके साथ समय बिताना पसंद है। गायत्री also loves to read books and she loves to play badminton. Welcome गायत्री। all right, गायत्री एक बार आप हाय गायत्री, एक बार आप अपना डिस्क्रिप्शन बताएंगे गायत्री, आपने क्या पहना है, आपके वीडियो में क्या दिख रहा है हमारे ऑडियंस के लिए। मेरा नाम गायत्री है, मैंने ग्रे कलर की टॉप पहनी है एंड पर्पल कलर की कैप। थैंक यू गायत्री। ऑलराइट, हमारे अगले गेस्ट है केशव। केशव इज अ 23-year-old person who aims to change the autism narrative. He is an autistic ADHD explorer that celebrates the creative potential over defects and labels like autism. He is currently pursuing his bachelor's degree in fine arts from Kanpur University. He is joining us from Kanpur, Uttar Pradesh. Welcome, Keshav. Keshav, can you also give your video description, please? Yeah, thank you. Sure. So I'm wearing a purple shirt, and behind me is my room with some books.
that are actually blurred. Thank you, Keshav. And now I'm going to invite our third guest, Simran. Simran is currently pursuing her master's in psychology. She enjoys writing, travel, riding. Simran is someone who likes to communicate and listens to stories that makes her get to know many different people. It inspires her. She believes in creating a room where everyone gets introduced to some unique life stories of people and their lifestyle. Simran is joining us from Mumbai, Maharashtra, which is also where I'm joining from. Welcome, Simran. Thank you so much. Good morning to everyone. And I am wearing a blue and white lined top, and my background is off-white. So thank you. Thank you, Simran. All right. हमने थोड़ी बातचीत ऑलरेडी शुरू कर दी है और हम पैनल के पहले मिल चुके हैं और थोड़ी बातचीत हमने शुरू की और एक्चुअली मैं अपना पहला सवाल आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि जब आप स्कूल या कॉलेज के बारे में सोचते हैं, है ना, तो is there a memory, is there an experience which is a pleasing memory or a happy experience for you? If you can share what was that, what was it like, that really brings you joy when you think of it, when you experienced it. कौन सा ऐसा अनुभव है जहाँ पे बहुत खुशी मिली आपको, एंड उस अनुभव में खुशी मिलने के क्या कारण हो सकते हैं? थोड़ा अगर आप विस्तार में डिटेल में बता सकें, कौन कौन से लोग जुड़े थे, क्या हुआ जिसकी वजह से आपको खुशी मिली, और एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर. वी विल स्टार्ट विद सिमरन, फिर हम गायत्री के पास जाएंगे और फिर केशव के पास आएंगे. इज दैट ओके? Okay, so hello. So now I would like to share one of my experiences, which happens to be the very recent one, which comes in my mind. अभी के मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंस से जुड़ा है, वो इसलिए मेरे साथ बहुत जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स हम दोनों जन साथ में मिलके एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं. मतलब सिर्फ जानने के लिए नहीं, बट हम दोनों एक दूसरे को समझने के लिए और उस इंटरेस्ट से मिलते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़ पाए. तो इन दैट नॉर्मली स्कूल कॉलेजेस के लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं, लेक्चर्स होता है, टीचर आती चली जाती. बट कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कुछ टीचर ऐसी हैं जो सिर्फ पढ़ाती नहीं है, मैं बोलूँगी कम पढ़ाती भी हैं, पर ज्यादा करके इस चीज पे ध्यान देती है कि हम कैसे हैं. सो बेसिकली इन माय पॉइंट, मैं मेरा जो लाइफ है फिलहाल, वेयर आई एम ट्राइंग टू परस्यू माय स्टडीज एज वेल एज ट्राइंग टू बैलेंस माय वर्क. तो ऐसे टीचर्स का होना जो हमें पूछे कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है, आप क्या कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में और आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, और साथ ही साथ उस चीज के बारे में हमें मदद करना कि हम कैसे उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. आई थिंक दैट रियली हेल्प्स अस. और मुझे लगता है उस दौरान और उस लेक्चर के दौरान मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, क्योंकि वो सब एक चीज से जुड़े हुए कि हम अपनी लाइफ को कैसे सॉल्व करें. It's not like life for everyone, life is bad or something like that, but we all try to adjust in different things of our life. So that is one thing I would like to share, which makes me feel very connected to my college, because I know that अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे लोग समझेंगे और सपोर्ट करेंगे. ऐसा नहीं है कि वो मुझे एक स्टूडेंट के नजर से, टिपिकल स्टूडेंट के नजर से देख रहे हैं कि वो आएंगे, पढ़ेंगे और ग्रेड्स लेके चले जाएंगे, बट ये भी ध्यान रख रहे हैं कि हम कैसे उस पढ़ाई में इन्वॉल्व हो रहे हैं और क्या क्या किसके लिए क्या क्या जरूरी है वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितनी पढ़ाई से किसको पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, या प्रॉब्लम लाइफ में वर्क काम की ज्यादा जरूरत है, या फिर किस मकसद से कॉलेज में आए हैं. तो वो चीज को समझना चीजें और आसान कर देती है हमें अपने आप को समझने में, और हमारा उस कॉलेज में क्या रोल है. तो एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहना एंड देन हमें वहां पे अपनी रोल, अपनी जगह पता होना, वो आई थिंक इट मेक्स समवन फील वेरी पावरफुल. ओके, इट मेक्स मी फील पावरफुल बिकॉज आई नो माई स्टैंड इन दैट स्पेसिफिक प्लेस. So yeah, that is one experience. Thanks, Simran. I think I was really intrigued by what you said about तुमने बताया कि वो टीचर तुमसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, है ना? हाँ. टीचर्स का ये पूछना कि आप कैसे हो, या फिर समथिंग एल्स यू सेड कि मुझे समझें. हाँ.
इज इट समथिंग दैट यू मेंशन कि आपको समझा जाए एज अ स्टूडेंट, वो हाँ समझा हाँ जाए कि ऐसा नहीं कि अच्छा ये करिकुलम है, ये पढ़ा दिया, एग्जाम ले लिया और चले गए, राइट? हाँ थोड़ा आप बता सकोगे कि आपके लिए ये जरूरी क्यों है एज अ स्टूडेंट कि आपका दिन कैसा जा रहा है उसके बारे में पूछताछ हो, या फिर आप कैसा महसूस कर उसके बारे में बातचीत हो, या आपको समझा जाए, क्यों जरूरी है आपके लिए? आई थिंक मेरे लिए कि कोई मुझे बोले कि आप कैसे हो या फिर मुझे समझे, आई थिंक वो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझसे ये पूछ रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं हर जगह जाऊँ और हर कोई मुझे समझे। ऐसा तो होता नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक यू, लाइक समटाइम्स यू, अगर आप किसी चीज से जुड़े हुए हो तो you cannot go ahead with just being in that place. Just being there is like you are just being there. But अगर हमको पता है, अगर हमें पता है कि हमारा जो जगह है वो हमसे कनेक्टेड है और हमसे समझ रहा है, तो you feel that you are loved, you are accepted the way you are. It's not like you have to be very different to be accepted, but sometimes small things also makes a difference. तो I think जब मैं वहां जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब मुझे पता है कि कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है, तो मुझे ये टेंशन नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है आगे। तो आई थिंक वो एक मेरा सपोर्ट बन जाता है कि मैं उनके साथ जुड़ी हुई, और मेरा एक थोड़ा टेंशन कम हो जाता है कि हाँ, मुझे कोई ना कोई तो मेरे जैसा मिलेगा ही जो मेरे जैसा है। सो आई थिंक इट मेक्स मी फील वेरी कनेक्टेड, और इसलिए समझना काफी जरूरी है। Simran, I'm just like thinking about the fact that जब हम स्कूलों के बारे में बात करते हैं और आपने बोला कि कोई मुझसे प्यार कर रहा है, आई एम बीइंग लव्ड, ये चीज हम कभी साथ में बात नहीं करते बहुत ज्यादा, राइट? कि हाँ क्या स्कूल और मोहब्बत के बारे में हम साथ में बात कर सकते हैं? कैन स्कूल्स बी प्लेसेस ऑफ लव, right? That's so powerful. And schools and colleges, if they become places of love, what yes can become possible for all the young people who are coming to these institutions, right? yes Thank you so much for that, Simran. और गायत्री, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और गायत्री, आप बता सकते हैं कि आपके लिए वो अच्छी, खूबसूरत, हैप्पी वाली मेमोरी कौन सी है स्कूल की? क्या बात अच्छी लगती है आपको? जब स्कूल में मेला लगा था वह दिन मेरे लिए मजेदार था, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सबकी मदद करते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि कोई बिना अपना फायदा देखे किसी की मदद करेगा। गायत्री, आपको आप थोड़ा, सॉरी, आप कुछ कह रहे हो? यस। ओके, आप मुझे बता सकोगे आपको ऐसा क्यों लगता था कि कोई बिना फायदे के किसी की मदद नहीं करेगा, और मेले में आपने देखा कि ऐसा कर रहे थे लोग, मदद कर रहे थे बिना फायदा देखे भी, तो थोड़ा बताएंगे आपको ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई किसी की मदद इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसका केस उस इंसान पे आ जाएगा, उसे लगेगा, पुलिस वालों को लगेगा कि इसने किया है और ये इसकी ऐसे मदद कर रहा है, तो इसलिए। या गायत्री, थैंक यू ये बात कहने के लिए। और आई थिंक इसके पहले वाले पैनल में लोपा ने बात किया कि किस तरीके से, लोपा दीदी आई थी एक, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमारा स्कूल होता है ना, वो हम जिस तरह के समाज में रहते हैं उसका एक रूप होता है। तो जो आप ये कह रही हैं कि ये जो हमारी सोच बनती है, जो हम देखते हैं समाज में, जैसे आपने बताया कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मदद इसलिए नहीं करता कि भाई मेरे को पुलिस के पास जाना पड़ेगा, है ना? और फिर आपने मेले में देखा गायत्री की लोग मदद कर रहे थे, तो आपको थोड़ा आप बता सकेंगे किस तरह की मदद कर रहे थे, वहाँ क्या हो रहा था? वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे कि मेले में ऐसे लोग थे कि जो सबकी मदद करते हैं। जैसे कि किसी एक जगह ने लिखा था कि एक भूखा इंसान था, वो इंसान खाना खा रहा था, तो उसके पास खाना नहीं था, तो उसने उसे खाना दिया और थोड़ा उसने दिया, खुद ने खाया, तो दोनों को अच्छा लगा। एंड आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है गायत्री कि लोग एक दूसरे की मदद करें? क्योंकि आपको क्यों लगता है कि लोगों को मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हाँ, और क्यों करनी चाहिए? सब करनी चाहिए मदद। क्यों? ऑलराइट, मेले में और क्या क्या देखा आपने गायत्री? आपके जो स्कूल में मेला लगा था ना, उसमें और क्या क्या हो रहा था? वहाँ पे सबने हैप्पीनेस ड्राइंग बनाई थी,
काइंडनेस के बारे में जाना था, संदेवना के बारे में जाना था, भावनाओं के बारे में जाना था। और आपको ये सब करके मजा आया? यस। सो कूल। सो अगर हम इन चीजों के ऊपर बात करते हैं, जैसे कि भावनाएं हो गई या हैप्पीनेस हो गया, तो ये करके आपको मजा आता है? यस। ऑल राइट, थैंक यू गायत्री। एंड आप, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि आपने शेयर किया कि किस तरीके से अपनी भावनाओं के बारे में बात करके बच्चों को मजा आता है। तो शुक्रिया उसके बारे में बात करने के लिए। मैं केशव की तरफ बढ़ूंगा। केशव, आप थोड़ा बता सकेंगे आपके लिए व्हाट हैज बीन सम ऑफ द गुड मेमोरीज और प्लीजिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूल्स और कॉलेज? यस श्योर। तो मैं एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि पढ़ाई के अलावा हर स्कूल में कुछ कुछ एक्टिविटी होती है। तो हमारे में क्या था कि हर वीकेंड में अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग को डिवाइड किया जाता था एंड कोई प्रोग्राम होता था। तो कोई लोग ऑडियो डिपार्टमेंट से हेल्प करते थे, कोई लोग वीडियो डिपार्टमेंट में होते थे, कोई लोग जो जिनको बुखार रहता है उस डिपार्टमेंट में होते हैं। तो सब कुछ ना कुछ साथ में कुछ कोशिश करते थे कि क्या प्रेजेंट करें। तो मैं था वीडियो डिपार्टमेंट और ऑडियो में। तो ये एक इंसिडेंट है जब हम एक्चुअली एक एक्टिविटी कर रहे थे जिसका नाम है सैंड आर्ट। तो सैंड आर्ट में क्या होता है कि हम लोग सैंड को लेते हैं, उसको बहुत फाइन लेवल पे उसको लाइक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में कर देते हैं, और फिर उससे हम लोग एक प्लैंक लेते हैं जिसके नीचे लाइट लगाते हैं एंड सैंड से काफी कुछ डिपिक्शन करते हैं। तो ये हमने रिपब्लिक डे के लिए प्लान किया था। तो अब जो प्रोसेस थी उसकी अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसे हमने कैसे लाइक 3 से 4 दिन मिलते हैं, हमने कभी पहले किया नहीं था ये। तो कैसे सारे लोग साथ में आए थे फिगर आउट करने के लिए कि यार इसको कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे साइंस को फिल्टर किया जाए एंड कैसे हमने आइडियाज निकाले थे। तो वो एग्जीक्यूशन तो बहुत अच्छी हुई थी। टीचर्स को ऐसा लगा था कि ये तो लग रहा है आपने इंटरनेट से वीडियो निकाल के आपने लगा दिया है हमें दिखाने के लिए। उनको ऐसा लग रहा था, उनको थोड़ा टाइम लगा बिलीव करने के लिए कि ये तो हमारे बच्चों ने बनाया है। तो वो हमें बहुत प्राउड लगा कि हमने इतना अच्छा कर लिया है सिर्फ 4 दिन में। तो इसके पीछे जो फिलॉसफी जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हर एक मेरे फ्रेंड ने जो जिस भी चीज में अच्छा था उसने टेबल पे लाया कि भाई मैं ये अच्छा कर सकता हूँ, मैं लाइक वीडियो एडिटिंग का ये ऑडियो वाला पार्ट तुम्हें हेल्प करूंगा, मैं सैंड फिल्टर करूंगा वहां पे। तो कोई ऐसा नहीं था कि जो जिसका हाथ दिख रहा है वीडियो में बस वही सबसे अच्छा है, नहीं। हम सब जानते थे कि एक के लाइक अगर एक नहीं होता तो काम नहीं होता, और सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सब इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये बस एक इंसिडेंट था, पर ऐसे बहुत होते गए। तो इन इंसिडेंट्स में हम लोग ये चीज सीखते थे जो क्लासरूम के अंदर हमेशा नहीं सीख पाते थे, कि यूनिटी, और कोई भी काम कम नहीं होता है, हर एक काम की अपनी वो होती है। हम सब साथ में एक बड़े अच्छे कॉज के लिए जी रहे हैं। थैंक यू केशव। एंड जो इनसाइट्स आप शेयर कर रहे हैं केशव, की किस तरीके से टीम में काम कर पाना या लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट कर पाना या ग्रुप में आ पाना, और या फिर द फैक्ट दैट डिग्निटी ऑफ वर्क, हर तरह का काम का अलग अलग वैल्यू है और उसको किस तरीके से हम साथ में लेके आ सकते हैं। और थोड़ा आप बता सकें केशव कि ये जो चीजें हैं ना, कि साथ में काम कर पाना या हर तरह के काम की डिग्निटी हो पाना, ये आपके लिए क्यों महत्व रखता है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यू? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज में लाइक परफॉर्म किया है। एंड जनरली क्या होता है कि जो स्पॉटलाइट होती है, जब इवेंट खत्म होता है तो एक सेट लोगों को लाइक सामने दिखाया जाता है टू रिप्रेजेंट। तो मैं जनरली वहां होता था क्योंकि आई वाज अ गुड परफॉर्मर, बट मैं जानता हूँ कि पीछे जिन लोगों ने हेल्प करी है मेरी, उनका कितना बड़ा हाथ है। एंड मुझे तो बहुत अजीब या बुरा लगता कि अगर मैं उनको क्रेडिट नहीं देता उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो हम हमेशा मुझे ये लगा था कि जो मुझे यहाँ तक लाए हैं उनका भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस के पीछे। तो उस चीज की वजह से मुझे हमेशा लगा कि लाइक जो सामने दिख रहा है वो होता नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे लोग हैं, और उन सबको इक्वल क्रेडिट मिलना चाहिए। थैंक यू केशव। और काफी कनेक्शन मुझे लगा कि जो गायत्री भी बोल रही थी ना,
कि किस तरीके से उसने मेले में देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। और जो आप कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के साथ जब हम काम कर रहे हैं या जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली 1 सेकंड के लिए और 1 मिनट के लिए इनफैक्ट अपना ध्यान अपने पैनलिस्ट से मैं अटेंडीज की तरफ लेके जाऊंगा। तो जो लोग आज इस वेबिनार को सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट उन सभी लोगों से है कि 1 मिनट लीजिए, टेक अ मिनट एंड थिंक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर स्कूल। आप इस वक्त जिस भी उम्र के पड़ाव पे हो, जब आप स्कूल में थे, जूनियर केजी, सीनियर केजी, हाई स्कूल, थिंक अबाउट व्हाट वाज वन ऑफ द प्लीजिंग मेमोरी ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में ऐसा क्या हुआ, क्या अच्छा था जो आपको याद आता है जब आप हमारे पैनलिस्ट गायत्री, सिमरन और केशव को सुन रहे हैं। अगर आप इसको चैट बॉक्स में लिखें, विल बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू रीड कि बाकी लोग जो रूम में हैं उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। I'll wait for some of the answers to come in the chat box. और आप everyone select करके लिखिएगा ताकि सब लोग पढ़ सके। एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना और डांस करना पूजा ने बताया हमें। और इंडीड मेरे लिए भी वो कुछ जो एनुअल फंक्शन या फिर कल्चरल इवेंट्स थे उसमें जो हम कर पाते थे या कर सकते थे, बहुत मजा आता था मुझे। द टाइम इन स्पोर्ट्स डे वेयर इंक्लूसिव स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज, जब ऐसे स्पोर्ट्स जो इंक्लूसिव हों वो ऑर्गेनाइज होते तब मजा आता था। रिसेस और खाना खाने का, लंच ब्रेक का टाइम या खेलने का टाइम, उसमें मजा आता था लोगों को। स्कूल की जब छुट्टी की बेल होती थी तब मजा आता था। इंडीड स्कूल से भागो वाली फीलिंग। स्कूल में एक टीचर ने मुझे रोज दिया था तब अच्छा लगा था। स्कूल में लीडरशिप रोल लेना, जैसे अभिषेक ने शेयर किया है जो पूजा के साथ है कि स्कूल में जब कुछ नेतृत्व करने के मौके मिलते थे, और जबकि शाबान ने शेयर किया किसी टीचर ने रोज दिया तब मजा आया। आई फॉन्डली रिमेम्बर्ड माई रेसेस टाइम इन द स्कूल एंड द स्कूल स्काउट गाइड कैंप्स, जब हम कैंप्स में जाते थे। थैंक यू विवन ये सब शेयर करने के लिए। एंड जब हम ये शेयर कर रहे हैं तो हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्कूल सिर्फ साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी पढ़ने पढ़ाने की जगह नहीं है। वो होना चाहिए, वो उसका अपना उपयोगिता है। उसके साथ स्कूल हम सबकी जिंदगी में बहुत अलग अलग अहमियत रखता है ना। बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो हैं जो हमारे लिए मेमोरेबल रह जाते हैं एंड तक। और जो चीजें हमारा पैनल भी बात कर रहा था वो चीजें हमारे अटेंडीज से भी निकल के आ रही हैं। तो जैसे गायत्री ने बात किया हेल्प कर पाना, मजे देख पाना, या फिर केशव ने बात किया कोलैबोरेट कर पाना या काम की डिग्निटी समझ पाना, या सिमरन ने बात किया मोहब्बत एक्सपीरियंस कर पाना, प्यार एक्सपीरियंस कर पाना, राइट। ये सब ही भी पर्पस है स्कूलों का, राइट। तो इन्हीं इसी चीज को आगे ले जाते हैं कि ये पर्पस अगर है स्कूलों का तो ये कैसे बनता है। और आई थिंक पिछले 2 दिनों से जो हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, सोशल इमोशनल लर्निंग जब स्कूल्स में डिजाइन होती है या बनती है तो इनमें से काफी चीजें होने लगती हैं। कोलैबोरेशन होने लगता है, लव एक्सपीरियंस होने लगता है, राइट। तो मैं गायत्री आपके पास आना चाहूंगा कि आप थोड़ा बता सकेंगे कि सील से जो सोशल इमोशनल लर्निंग का प्रोग्राम आप जिसकी आप हिस्सा हैं उसमें से आपने क्या क्या सीखा है, थोड़ा आप उसके बारे में बता सकेंगे? क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? हाँ, दयालुता के बारे में सीखा, काइंडनेस, दयालुता के बारे में सीखा, संवेदना के बारे में सीखा, भावनाओं के बारे में सीखा, रूल्स के बारे में सीखा और ब्रीथिंग एक्टिविटी करनी सीखी। तो थोड़ा बता सकोगे गायत्री कि ये सब जो चीजें आप सीखते हो वो कैसे सीखते हो, क्या क्या करते हो आप क्लासरूम में या स्कूल में जिसकी वजह से आप ये सीख जाते हो? संवेदना सीखने के लिए हम डांस करते हैं, फिर उससे डांस करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कहाँ, जैसे हम ठंडा फर्श है हम उस पर डांस करते हैं तो हमारे पैर में ठंडे हो जाते हैं, ये एक संवेदना है। और हम भावनाओं को पता लगाने के लिए कहानी सुनते थे और उससे हमें पता चलता था कि कौन कौन सी भावनाएं महसूस हो रही हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू गायत्री। और गायत्री पता है आपको कि पहले जो कॉन्फ्रेंस का पहला दिन था ना, उस दिन एक भैया आए थे, विशाल भैया,
वो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो ये डांस है, आर्ट है या अलग अलग तरीके की जो मोडालिटीज है ना, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी शिक्षा और अच्छी होती है। और वो बात आज आपकी बात से भी समझने में आ रही है कि किस तरीके से आप डांस करके संवेदनाओं के बारे में सीख पाते हो, या कहानियां सुन के या कह के भावनाओं के बारे में सीख पाते हो। आपने एक और चीज की बात कही गायत्री, ब्रीदिंग प्रैक्टिस, वो क्या है, थोड़ा बताएंगे आप ऑडियंस को? ब्रीथिंग एक्टिविटी जिससे हम खुद को शांत करते हैं। हम्म। और वो कैसे करते हैं? हम अपनी कमर सीधी करके आलती पालती मार के आंखें बंद करके ब्रीथ करते हैं ओके। धीरे और धीरे। जब आप धीरे धीरे ब्रीदिंग करते हो गायत्री, तो क्या होता है आपके दिमाग में और आपके शरीर में? हमारा दिमाग शांत होता है, जैसे हम सोच रहे होते हैं और हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम खुद को शांत कर पाते हैं खुद को। एंड ये सारी जो चीजें आप कर पाते हो गायत्री, क्या ये चीजें आप अपने घर पे अपनी बहन के साथ या फिर घर में और लोगों के साथ शेयर करते हो, घर में पेरेंट्स या जो भी लोग जिनके साथ भी आप रहते हो? यस। थोड़ा बताएंगे उनको कैसा लगता है जब वो ये सारी बातें आपसे सुनते हैं, क्या कहते हैं वो लोग? वो तो कहते थे ठीक ठीक है, तो आस नहीं है, सॉरी? ठीक ठीक लगता है ठीक करने ठीक से। लगता है, ठीक ठीक लगता है, ओके। और अब आपने बताया था मुझे गायत्री कि आपको मैथ पढ़ना बहुत पसंद है ना? यस। थोड़ा बताएंगे मैथ की क्लास में ऐसा क्या होता है कि आपको मैथ पढ़ने में मजा आता है? मैं दीदी मुझे पहले से सिखा देती है, क्योंकि दीदी मेरे आगे वाली क्लास में, फिर मैं अपने दोस्तों को समझाती हूँ, फिर इसलिए मुझे मजा आता है। तो आपको दोस्तों को समझाने में मजा आता है? अच्छा, दोस्तों को जब आप समझाते हो तो क्या होता है वहां पे, ऐसा क्या होता है कि आपको एकदम मजे वाली फीलिंग आती है? या दोस्त मान लो आपको, आपने कुछ समझाया तो आपको कुछ वो कहते हैं, या आपको वो समझाने की जो एक्टिविटी है वो करना अच्छा लगता है, या वो समझाने की एक्टिविटी करना अच्छा लगता है? Awesome, all right, thank you गायत्री। और मैं आपसे बात करके समझ पा रहा हूँ गायत्री कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं उसमें मजा तो आना चाहिए। जैसे मैथ के बारे में आप बात कर रही हो, आपको उसमें मजा आता है, राइट? जब आप खुद करती हो या दोस्तों के को सिखाती हो, या फिर जो जितनी भी एक्टिविटीज आपने बात की, डांस की बात की, आपने बात किया कि स्टोरी सुनना है या ब्रीदिंग एक्टिविटी है, उन सब चीजों का प्रभाव कितना प्यारा रह रहा है ना, कि हमें हमें एक खुशी मिल रही है स्कूल जाते हुए। थैंक यू सब बात शेयर करने के लिए। और मैं आगे बढ़ूंगा, सिमरन और केशव, आप दोनों में से कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है कि जब आप स्कूलों में थे, क्योंकि अभी आप लोग कॉलेजेस में हैं और आप गायत्री की बात सुन रहे हैं कि गायत्री के स्कूल में क्या क्या होता है, थोड़ा आप बता सकेंगे आप जब स्कूल में थे तो आपको क्या लगता था कि यार ये चीजें ना ठीक नहीं है, और उसके क्या कारण है, आपको क्यों वो चीजें ठीक नहीं लगती थी? We can begin with Simran and then go to Keshav. ओके, सो जब मैंने गायत्री को सुना, आई वाज लाइक कि ये सब हमारे टाइम पे क्यों नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। बट या उस टाइम पे जो समय था कि वो कॉलेज, वो जो स्कूल थे, वो एक जस्ट एक इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे ऐसी ही चीजें होनी चाहिए, यू नो। तो वहां से चीजें आती है कि यू नो बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए, बच्चे को स्कूल में बोलना चाहिए, जब भी टीचर कोई सवाल पूछे यू हैव टू रेज योर हैंड एंड यू हैव टू आंसर। सो आई थिंक वो जो एक स्ट्रक्चर था, वो इतना, हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करने में हम इतने बिजी थे कि वी फॉरगॉट दैट यू नो व्हाई आर वी डूइंग, व्हाई आर वी फॉलोइंग, वी हैव स्टॉप क्वेश्चनिंग दैट यू नो क्यों हमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, और अगर ये नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, और ऐसा ही क्यों है। तो आई थिंक उसके वजह से जो बच्चे थे जो स्ट्रक्चर में नहीं फॉलो हो पा रहे हैं, उनको यू नो दे फील एक्सक्लूडेड। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि अगर 4 रोज है और अगर उसमें एक सनफ्लावर है, तो यू नो ऑफ कोर्स सनफ्लावर विल यू नो लुक डिफरेंट। बट अगर 4 सनफ्लावर है और एक यू नो दूसरा कोई फ्लावर है, तो देन द सनफ्लावर वुड बी यू नो फील दैट यू नो ही इज नॉट एक्सक्लूडेड, because you know he has other flower who looks like that. So I think एक स्ट्रक्चर फॉलो करने से, अगर जो उस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं
दे फील एक्सक्लूडेड। उसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन नॉट फॉलो द स्ट्रक्चर और वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए उस टाइम पे लेक्चर्स अटेंड करना स्कूल में कि यू हैव टू स्टडी ज्योग्राफी साइंस, उस टाइम पे टीचर जो कुछ भी पढ़ा के जाती थी हमें सुनना पड़ता था, चाहे हमें वो अच्छा लगे या ना लगे, उसकी बात अलग है। तो some of the times it was like I didn't feel that I'm enjoying that lecture, कि टीचर जो मुझे पढ़ा रही है मुझे नहीं पसंद आ रहा। एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू सी दैट आई एम जोनिंग आउट फ्रॉम द क्लास और मैं कहीं और ही चले जाती हूँ। तो आई फील उस टाइम पे अगर मुझे पता होता कि व्हाई आई एम जोनिंग आउट, और अगर ऐसे सब जैसे गायत्री ने शेयर किया कि हमें पता था कि हम क्या जानते हैं, तो आई थिंक वो अगर हमें पता होता तो, और अगर टीचर्स उस बारे में बात करते तो शायद हमें जानकारी मिलती कि हम क्यों जोन आउट हो रहे हैं। सो या आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द memory which I can recall at the moment. Thanks Simran, and clearly गायत्री सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैं सिमरन दीदी के टाइम पे नहीं पैदा हुई, बाद में पैदा हुई। एक चीज तो नजर आ रही है कि क्लियरली कुछ शिफ्ट्स हुए हैं, है ना? स्कूल में थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है कि जो स्कूल शायद 10 साल पहले जैसा था वो अगर हम गायत्री की बात सुने तो कुछ स्कूलों में वो बदलाव नजर आ रहा है हमें, राइट? थैंक यू सिमरन फॉर शेयरिंग। केशव, आई विल कम टू यू, अगर आप थोड़ा कुछ शेयर कर सके इस सवाल पर। श्योर। तो मैंने लाइक दो चीजें नोटिस करी है। एक चीज तो थी कि स्कूल्स में लर्निंग स्टाइल्स के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता था। अब लर्निंग स्टाइल्स क्या होती है कि हम सब अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं। कोई ज्यादा इमेजेस दिखाओ, चित्र दिखाओ तो अच्छे से लर्न करते हैं। किसी को ज्यादा ऑडिटरी मेथड से, लाइक बोलने से अगर वो आवाज पहचानेगा, और आवाज मतलब कि ऑडिटरी साइड से ज्यादा समझते हैं। कोई लिखने से ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और कोई छूने से। तो अगर आप सपोज कोई एनिमल के बारे में सिखा रहे हैं, और अगर आपने उस एनिमल का मॉडल पकड़ा दिया उसको, तो वो उसके बारे में और भी अच्छे से याद रखेगा। तो ये अभी तो सिर्फ 4 आई हैं साइंटिफिकली, बट और भी आएंगी, पर इसके बारे में हमारे स्कूल में बताया नहीं गया। तो जो सेकंड पॉइंट है मेरा कि सिर्फ एक सही तरीका नहीं होता है कोई चीज करने का। हम उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं अप्लाई, पर स्कूल्स के लिए ये चीज थोड़ी मुश्किल होती है बतानी और करवानी, क्योंकि वो 60 बच्चों को कभी कभी एक साथ सिखाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर करा लाइक हो भी नहीं पा रहा है, अगर सबके हिसाब से एटलीस्ट बता दिया जाए कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हम अपने हिसाब से चलें। तो ये चीज अगर मुझे बताई जाती तो मैं कैसे लर्न करता था, मैं सब कुछ इमेजेस में बदल के करता था। तो अगर मैंने अकाउंट्स भी लिया था तो सिंपल सिंपल चीजें, सब एक कैरेक्टर था मेरे दिमाग में, मैंने एक उसका चित्र बना लिया था। तो मुझे बताया नहीं गया था, तो मैंने रिसर्च किया था, और मुझे काफी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी थी इस लाइक खुद को बिलीफ रखने में। टीचर्स ने सपोर्ट किया कि तुम जो भी कर रहे हो, हम लोग जानते हैं कि तुम बहुत समय बिताते हो इसको करने में और बहुत रिलीजियसली करते हो। पर वो समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उनके हायर सिस्टम्स ने उनको इसके बारे में सीख नहीं दी थी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि अवेयरनेस ऑन लर्निंग स्टाइल्स, और अवेयरनेस की कोई सिर्फ एक सही तरीका नहीं होता है। सब अपने हिसाब से। कोई एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ता है, अब उसको बुरा नहीं कह सकते हैं। कोई कोई सबकॉन्शियसली प्रोसेस करता है काफी इंफॉर्मेशन, और उसको लास्ट में ऐसे लीनियर वे में जाए तो उसके लिए वो आसान है। तो लेबल और कैटेगराइज करने से ज्यादा ये एंकरेज करना कि जो तुम्हारे लिए काम करे करिए उस टाइम पे, एंड बाद में बदलना चाहे तो अपने हिसाब से देखिए। कोई एक तरीका नहीं होता है सही। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे लगे कि स्कूल्स में ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करती है। Thank you, Kesav. And I'm just thinking about the fact that ultimately what we are speaking about is कि ह्यूमन बीइंग्स आर डाइवर्स, अलग अलग तरह के हम लोग हैं, और अलग अलग तरीके से सीखना, जानना, समझने की प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं, राइट? एंड अगर स्कूल इस चीज को रिस्पॉन्ड करें, मैं ये भी समझना चाहता हूँ केशव, सिमरन या गायत्री, कोई भी आप में से जवाब दे सकता है अगर आपको मन करे तो, कि क्या आपको क्या लगता है स्कूलों के लिए क्या मुश्किल, क्यों नहीं कर पाते स्कूल से? क्या होता होगा, आपको क्या लगता है कि
अलग अलग लोग बस स्टूडेंट्स के बारे में सोच के उनकी तरह से करिकुलम नहीं बना पाते, या फिर जिस तरह से आप बोल रहे हो कि ये जो सामाजिक भावनात्मक शिक्षा की जो लर्निंग मिल रही है अभी गायत्री को या सिमरन, वो आपको नहीं मिली, तो ऐसा क्या कारण होता होगा, क्यों नहीं कर पाते होंगे स्कूल? क्या लगता है आपको, आपका गेस क्या है? And Kesav and Simran, if you can start, because it came from both of you. हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, ये मुझे जो लगता है। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इसके बारे में। तो ये क्या है कि स्टार्टिंग में लाइक जब हम लोग का फ्रीडम रिसेंटली मिला था कॉलोनियल रूल से, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, उस टाइम पे स्कूल्स इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि फैक्ट्री के लिए ज्यादा आउटपुट मिल पाए, एम्प्लॉयज, हम सब एज ए वर्कर्स जो एक ही तरीके से सोचते हैं, एक ही काम बार बार अच्छे से कर पाए, वैसे हमें ट्रेन किया गया था। तो एजुकेशन भी इस तरीके से किया गया था कि ये नहीं कि तुम कंट्री को कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करो और तुम कैसे लीडर बनो या फिर खुद को जानो, पर कैसे तुम दूसरों की शैडो में और अच्छे से काम कर पाओ। खुद का दिमाग कम पर दूसरों का दिमाग ज्यादा यूज करने को एंकरेज करो। तो ये चीज अब हमारे सिस्टम से धीरे धीरे निकल रही है। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स इस माइंडसेट की वजह से है। तो अभी भी हम देखते हैं काफी चीजें, हमारा सिलेबस एक जगह होता है एंड जो बाहर इंडस्ट्री में यूज होता है वो अलग होता है। तो लोगों को 1 महीने ट्रेनिंग चाहिए होती है कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, लिटरली वो एक डिग्री खुद की बन जाती है कि आप 1 महीने सीखो जो हमें तुमसे करवाना है। तो बड़ा सा गैप है इन दो चीजों में। तो जब 60 लोग एक क्लास में बिठा दिए जाते हैं और एक टीचर को बीच में रख दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो यूनिकनेस है सबका वो मिट जाता है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो सिलेबस है, इन सबको जो उस टाइम से आता जा रहा है, मुझे लगता है कि इस चीज को अपग्रेड करना चाहिए और हमें रियलाइज करना पड़ेगा क्यों गलत है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री समझ के। That's really powerful, Keshav. Thank you. और ये थोड़ा सा बैकग्राउंड दे पाने के लिए। और मुझे लगता है कि जो आपने ये बात कही ना कि एक जमाने में एक तरह का रोल था स्कूल्स का, है ना? वहाँ जब भी आजाद नहीं था एज अ कंट्री, उस समय कुछ अलग था। आज जो है उस हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, गायत्री, केशव, सिमरन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल्स या कॉलेजेस एक्सेस कर रहे हैं, उनकी जरूरतें अलग हैं। हमारा समाज आज अलग हो चुका है। तो वहां पे स्कूल्स का क्या रोल है, इसको हमें वापस से सोचना पड़ेगा। एंड दैट इज सो पावरफुल दैट यू वर एबल टू नेम दैट। किस तरह से जो स्ट्रक्चर्स है, छोटी छोटी चीजें, लाइक अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, तो फिर टीचर क्या ही कर पाएंगे, राइट? इवन दो दे वांट टू काइंड ऑफ बी इंक्लूसिव, दे वांट टू केयर, वो चाहे कि पूछे सिमरन कि तुम कैसी हो, लेकिन 60 बच्चों के साथ वो पूछेंगे तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे, उनकी मैथ या साइंस, वो एक सवाल बन जाता है, राइट? सो थैंक यू केशव फॉर ब्रिंगिंग दैट लेंस। सिमरन, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? आई थिंक केशव ने जो बोला है, आई वाज गोना से द सेम थिंग दैट स्कूल्स में जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है एक स्टडी का, दैट इज समथिंग व्हिच आई थिंक हम बोलते हैं ना, समय के साथ बदलना जरूरी है, वरना हम एक जगह पे अटक जाएंगे और जब अगर हम उसको नहीं बदल पाएंगे तो हमें हर चीज मुश्किल लगेगी और we will start fighting with others for no, this is right and that is wrong. So I think update होना जो बोलते हैं ना कि अभी के जो बच्चे हैं and the way teaching is going ahead, there is still some type of update which needs to be done from every school, I guess. From what I have experienced, that कि मतलब समय के साथ बच्चों को जानना एंड उसकी समझ बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है, फिर 10 साल के लिए वो स्कूल के पास रहता है, तो जितना वो माँ बाप की नहीं सुनता कभी कभी उतनी टीचर्स की सुन लेता है। तो आई थिंक उस चीज को समझना कि हम स्कूल्स में बच्चों को क्यों भेज रहे हैं और व्हाट आर द नीड्स is very important, not to just see as a student as a competition या फिर ये बच्चा हमारे स्कूल के लिए ये ला सकता है, not just looking at that point of view, but trying to understand what is the capability of the student to be, what can a student do for himself. So I think वो जब एक मौका मिलेगा ना बच्चों को कि हमें पता चले कि ये हो सकता है, तो I think बहुत से रास्ते खुल जाएंगे. And I feel exposing students to different types of things,
So I'm trying to say that, you know, a type of acceptance which needs to be there in school. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यू नो एक बच्चा है जिसके पैर नहीं है, एंड अगर वो क्लासरूम में एंटर करता है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम अच्छे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू. वी आर नॉट सेइंग दैट यू नो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, बट इफ ही हिमसेल्फ वो खुद देख सकता है कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ. सो उसको अगर मैं ये दिलासा दूं कि यू नो नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, दैट वोंट वर्क फॉर हिम एट द मोमेंट. बट अगर मैं उसको ये एक्सेप्ट कर, अगर मैं इसको ये बोलूं कि यू नो yes you are different, but that doesn't mean that you know every time being different is weakness. तो अगर वैसी एक्सेप्टेंस हो कि यू नो स्कूल समझा पाए, ऐसे बच्चों को ला पाए, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी एक मौका मिलेगा उस एक्सपोजर का कि यू नो कि अच्छा हाँ ऐसे भी बच्चे होते हैं. एंड यू नो व्हेन, और जब ऐसे बच्चों को लाया जाएगा तब टीचर्स यू नो समझा पाएंगे बच्चों को कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है. एंड फिर जब वो कंस्ट्रक्शन चालू होगा इन फ्यूचर, जब वो बच्चे बड़े होंगे और अगर कॉलेजेस में जाएंगे, उनको पता चलेगा कि नहीं ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे तरह के लोग होते हैं. दे वोंट फील दैट यू नो ओह हाउ इज दैट चाइल्ड, ये कैसा बच्चा है. दे वोंट फील लाइक दैट. या फिर वो स्टार्टिंग में ऐसा उनको एक्सक्लूड करने की कोशिश नहीं करेंगे. एंड आई थिंक नो वन ट्राइज टू इंटेंशनली यू नो एक्सक्लूड समवन फ्रॉम देयर लाइफ. इट्स जस्ट दैट यू नो द चॉइसेस दे मेक अराउंड देम makes it you know a different, एक अलग चॉइस जो हमारे आसपास दिखता है हम उसी को चूज करेंगे. अगर कुछ अलग रहेगा तो we will not really try to you know push ourselves to you know choose that. So I think it's the base where we you know try to divide everything rather than you know bringing everything together. And I think that's why we now talk about social emotional learning, बिकॉज अब हमें उनके बारे में बात करके लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, जबकि ये सब चीजें स्कूल में होनी चाहिए. और जब हम ये चीज करने जाते हैं, इट्स नॉट इजी टू यू नो टीच अ पर्सन अबाउट सोशल इमोशनल लर्निंग, बिकॉज देयर दे नीड्स टू वी ट्राई टू एक्सपोज दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. तो आई थिंक दैट थिंग शुड बी फ्रॉम द स्टार्ट. एंड आई थिंक अगर वो स्टार्टिंग से होता तो वो शायद इतना मुश्किल नहीं होता जब जो अब है. So yeah, that's what I feel. Thanks Sunan. So many powerful points that you have raised. I think जो तुमने ये बात कही कि डिफरेंट होना गलत, कम या वीकनेस नहीं है. डिफरेंट होना डिफरेंट है, एंड द फैक्ट दैट वी आर ऑल डिफरेंट, दैट्स द वर्ल्ड वी आर इन, राइट. तो आई एम आल्सो थिंकिंग अबाउट कि हम क्या स्कूलों को एक सैनिटाइज करने की एक ऐसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं स्टूडेंट्स को जो शायद जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है, राइट. अगर फॉर एग्जांपल अगर स्कूल्स में अगर किसी के कोई व्हील चेयर पे और वो एक्सेस नहीं कर पा रहा स्कूल, अगर वो मेरे स्कूल में नहीं आ पा रहा, तो ये स्कूल के डिजाइन की प्रॉब्लम है, एंड वो डिजाइन फिक्स होना चाहिए. और जो तुमने बोला कि जब वो डिजाइन फिक्स होगा तो फिर बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी क्या मुमकिन हो पाएगा ना, एक ऐसी जिंदगी वो देख पाएंगे जो वाकई वापस एक्चुअली इस दुनिया में है. So that's really powerful, that how these things have to be responded to in schools. मैं actually यहाँ पे we are 15 minutes away from closing of this time. So अगर ऑडियंस आपके पास कुछ सवाल हैं तो नीचे Q&A करके एक आपको बटन दिखेगा, आप उसमें अपने क्वेश्चंस लिखना शुरू कर सकते हैं. And meanwhile I'll come to my next question for this panel. दोस्तों हमारे ऑडियंस में ना बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, और ये सभी लोग आप लोगों के आपके जो स्कूल या कॉलेज के एक्सपीरियंस है ना उसको बेहतर बनाने के लिए कमिटेड है. वो चाहते हैं कि आपका स्कूल और बेहतर हो, हमारे जो दुनिया भर के स्कूल्स हो, पूरे हमारे देश भर के स्कूल और अच्छे हों, राइट. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से वो क्या 2 या 3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि यार अगर ये हो जाए ना स्कूल में तो स्कूल बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, आपका स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, हम बहुत अच्छे से सीखने लगेंगे, बहुत मजे करने लगेंगे स्कूल में. तो वो 2 या 3 चीजें आपके यहाँ पे क्या होनी चाहिए? और मैं शुरुआत करूंगा गायत्री से, फिर जाएंगे केशव के पास, फिर सिमरन के पास. और सो गायत्री आप बताएंगे कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए स्कूल में? सबको भावनाओं के बारे में पता हो, संवेदनाओं के बारे में पता हो, और दयालुता के बारे में पता होता तो सब एक दूसरे से प्यार से बात करते. थैंक यू गायत्री. सो अगर हम भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में समझ सकें तो एक दूसरे से प्यार से बात कर पाएंगे. एंड मुझे लगता है गायत्री वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
अभी अगर हम अभी की दुनिया देखें तो शायद ये जानना बहुत जरूरी हो जाएगा कि हमें एक दूसरे से प्यार से बात करने की क्यों जरूरत है, प्यार के साथ रहने की क्यों जरूरत है। शुक्रिया, बहुत ही प्यारा पॉइंट आपने बताया। केशव, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? मैंने जो पहले 2 पॉइंट्स बताए थे, मैं उन्हीं को बताना चाहूंगा कि लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बताया जाए कि कैसे 4 तरीके होते हैं लोग लर्न करते हैं। और जो इमोशंस की बात आती है, जब इमोशंस के बारे में encourage करना, मुझे लगता है कि उसको एक ऐसे तरीके से बताया जाए जो हम लोग बस सुनने की जगह देख भी पाए। तो कोई विजुअल मेथड्स में भी, कोई वर्कशीट्स के थ्रू या फिर कोई चार्ट्स के थ्रू, तो क्या होता है फिर, क्योंकि ये फीलिंग्स ऐसी चीज है जो हम ऑलरेडी डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं या सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। तो अगर इनको हम लोग, जैसे पेन होता है, पेपर होता है, इस फॉर्म में समझाने की कोशिश करें तो लोग और अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक टीचर सारे स्टूडेंट्स एक लाइन में खड़े हैं और उनके पास एक चार्ट है क्लास के एंट्रेंस में, जहाँ पे 4 तरीके हैं टीचर्स को ग्रीट करने के लिए। तो एक है हैंडशेक करना, एक है छोटा सा डांस करना, एक है एक हग लेना। तो अब ये सेम चीज अगर हर एक बच्चे को बोलनी हो, वो आराम से बोल नहीं पाएगा, पर उसमें उस वीडियो में क्या करना था, एक छोटे से बच्चे को बस पॉइंट करके दिखाना था। तो एक सिंपल सा चार्ट पेपर इतनी इमोशंस में इतना अच्छे से ब्रिज कर सकता है एक्सप्रेशन को। तो मुझे लगता है कि बात करना एक है और बात करके दिखाना वो अलग चीज है। तो जब हम लोग ये क्रिएटिव मेथड्स ले आए कि लोग देख के भी उनको याद आ सकता है कि अच्छा मुझे ये चीज करनी है, या बिना बोले ही वो एक्सप्रेस कर पाए, वो बहुत हेल्प करेगा। तो लर्निंग स्टाइल्स का इंट्रोडक्शन कराया जाए कि लोग अलग अलग तरीके से लर्न करते हैं और कैसे वो अपना मेथड ढूंढ सकते हैं। और दूसरी चीज है कि इमोशंस के लिए विजुअल मीडियम्स का भी यूज किया जाए ताकि इमोशंस को फॉर्म मिले। Thank you, Keshav. हम्म। Simran, what would you like to add? I think both आप दोनों ने जो भी शेयर किया, गायत्री एंड केशव, I think both the points are very nice and I think it will make a change if we adapt to that. Once I would like to share a story. मेरे भाई की स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी। तो ही इज अ स्लो लर्नर। तो मुझे उसको कुछ चीजें सिखानी थी। तो मेरे को टेंशन आ गया। मैं सोची कि अब मैं इसको कैसे समझाऊंगी, क्योंकि वो तो मेरी बात नहीं समझेगा। तो आई वाज लाइक क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बट देन उस टेंशन में मैंने उसको बता दिया कि मुझे तुमसे ये काम करवाना था, बट मुझे पता नहीं तुम कैसे करोगे क्या करोगे। बट थोड़ी देर बाद में क्या देखती हूँ कि उसने काम कर भी दिया। तो आई वाज लाइक ओ वाह, मतलब कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ा और वो काम हो गया। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब कभी कभार हम ये माइंड बना लेते कि ऐसी चीज नहीं हो पाएगी, बट आपने अभी तक उसको उन बच्चों को मौका ही नहीं दिया अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उस सिचुएशन में ही नहीं डाला है, एंड यू आर अज्यूमिंग दैट ये बच्चा ऐसा करेगा ही नहीं। आई थिंक एक्सपोजिंग द स्टूडेंट्स टू बी in that situation is one thing which is important, and then they will get a choice to decide what they can do and what they cannot do. So फिर बाद में हम उनको एक पावर दे सकते हैं कि you decide for yourself, और उसमें हमें पता चलेगा कि बच्चा अपने आप के लिए क्या क्या डिसाइड कर पा रहा है और कहाँ पे उस बच्चे को हेल्प की जरूरत है। तो आई थिंक गिविंग द पावर टू डिसाइड एंड एक्सपोजिंग द स्टूडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। सिमरन, जो आप बात कर रहे हो उससे मैं कई बार हम लोग ना हमारे जब मैं मास्टर्स कर रहा था अपना एजुकेशन में, तो हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट एजेंसी की, है ना, जहाँ पे ये डिसाइड कर पाए स्टूडेंट्स खुद के लिए कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं है, कैसे उनकी लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है। और ये मैं देखता हूँ कि ये काफी मुश्किल, खुद मतलब जब मैं टीचर था ना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता था कि अरे मेरे स्टूडेंट्स सब डिसाइड करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या क्या लगेगा हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जैसे लोपा ने बोला ना, टीचर्स आर आल्सो पीपल, राइट? तो एज टीचर्स व्हाट डू वी नीड टू लर्न एंड डू डिफरेंटली दैट वी आर एबल टू लेट गो ऑफ दिस पावर, है ना, ताकि यहाँ स्टूडेंट्स को एजेंसी मिल सके। और जब स्टूडेंट को एजेंसी मिलती है तो फिर क्या पॉसिबल हो सकता है? सिमरन, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करोगी कि जैसे तुमने जो एग्जांपल बताया ना, वहां पे जब तुम ये देख पाई, जब तुम्हें ये रियलाइज हुआ कि तुम्हारा भाई जो है वो जो चीजें कर पा रहा है, और जब तुम यहाँ से हट के कि अच्छा
मैं ऐसा अज्यूम करके चल रही हूँ, अच्छा मैं अज्यूम नहीं करूंगी, तो अभी तुम्हारे भाई के लिए क्या पॉसिबल हो पाता है? अभी ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैंने उसको उसकी पावर दी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी पावर लेकर बैठी हूँ कि मैंने उसको कुछ करने नहीं दिया। फर्स्ट आई फेल्ट गिल्टी, मुझे बुरा लगा कि मैंने उसको अब तक ये सब चीजों में मौका क्यों नहीं दिया कि यू नो गो अहेड एंड डू व्हाट यू फील। और मुझे उस टाइम पे पता चला कि यू नो ही कैन डू मच मोर देन व्हाट आई थॉट ही कैन, you know. So I think giving him, I felt like, you know, I was snatching his power, and then I gave him his power back, that you know do what you feel. And you know उधर मुझे पता चला कि वो काफी कुछ कर सकता है। एंड आई फेल्ट लाइक यू नो इतने सालों से मैंने उस चीज को जाना नहीं एज बीइंग अ सिस्टर, तो आई फेल्ट दैट यू नो वेयर वाज आई बीइंग, वेयर मैं क्या सोच रही थी कि मैंने ये सब चीजें देखने की कोशिश नहीं की। तो आई थिंक कभी कभी, एंड आई थिंक ये गलत नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हम एक प्रोटेक्शन के पावर, हम एक ऐसा सोचते हैं कि हम सामने वाले को प्रोटेक्ट करें, अगर हमसे होता है तो हम उनको सेफ रखें। इट्स नॉट आवर फॉल्ट एज वेल, बट आई थिंक थोड़ा अपना होराइजन्स ब्रॉडन करके देखना भी बुरी बात तो नहीं है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव लर्न। Yeah, no, I am actually thinking about कि कैसे हम डर से निकल के, क्योंकि जो ये होता है ना कि हम दूसरों के ख्याल कर रहे हैं, इसकी वजह से कर रहे हैं, वहां से निकल के अगर हम प्यार वाले स्पेस में आ सके कि आई लव यू एंड देन इट्स ओके, गो एंड ट्राई एंड विल आई एम देयर टू स्टैंड विथ यू, राइट? थैंक यू, दैट्स रियली पावरफुल सिमरन, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। और अभी तक कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, मुझे लगता है कि आई थिंक द ऑडियंस इज रियली मेस्मराइज्ड बाय ऑल दैट यू आर शेयरिंग। तो बहुत सारे कमेंट्स हैं चैट में, अगर आप लोग 1 मिनट लेके आपके लिए जो कमेंट्स आए हैं चैट में देखना चाहते हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की है आपकी शेयरिंग के ऊपर। जस्ट टेक कपल ऑफ सेकंड्स टू जस्ट रीड उन लोग क्या कह रहे हैं आपके लिए। Thank you so much for everyone that you know you have expressed the gratitude, like मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके comments सुन के, and thank you so much for you know accepting my thoughts. And yeah. Thank you everyone. I'm going to close this panel, and again my invitation to Gayatri, Kesav और सिमरन, अगर आप लोगों को जो आपका ऑडियंस है, जाने के पहले अगर आपको कुछ कहना है उनसे, anything else that you want to say that अभी तक आपने नहीं कहा? Okay, so I'll start. मैंने ये देखा कि ना, मैंने ये सोचा कि यू नो कुछ कुछ चीजें हमारे मन में होती है कि हमें लगता है हो नहीं सकती है, और कभी कभी पता है कुछ कुछ चीजें हो जाती है, यू नो लाइक इतना भी मुश्किल नहीं होता है चेंज होना, होता है, बट यू नो कभी कभी छोटी छोटी चीजों से भी हम चेंज हो सकते हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि आप अपने आप को ही पूरा बदल दो, इट्स नॉट लाइक दैट। चेंज का कोई मेजर नहीं होता है। You can change small thing and that is also called change, and you can small a big thing according to you and that is also called change. So I think कभी कभी छोटी छोटी चीजों से चेंज लाना इज नॉट अ बैड थिंग, और कभी कभी इतनी भी मुश्किल नहीं होती कि अगर हम उसको चेंज कर दें। सो या थैंक यू फॉर सिमरन। गायत्री और केशव, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं आपके ऑडियंस से, नोइंग दैट दे आर टीचर्स, वो लोग टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं उनसे? आपका मौका है, अभी प्रिंसिपल के रूम में नहीं जाना पड़ेगा। ऑलराइट, कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं कहना है तो आई एम गोइंग टू रैप अप। Thank you so much. Thank you, Gayatri, Kesav or Simran, for this amazing conversation. I am leaving with a lot of reflections. मैं I think बहुत सारी चीजें जो शायद मैं अलग करना चाहूँगा मेरे students के साथ, as and when I'm teaching. And thank you, Ajita, for supporting us in being able to translate and interpret everything that is being said. Passing on to Mayuri. Thank you, Rohit, to moderate this panel. Or again, Gayatri, Simran, Keshav, thank you so much for your insights, your views, ideas. I think जैसे कमेंट हम पढ़ रहे थे, सबके लिए काफी यूजफुल रहा है। बहुत सारे अलग आइडियाज एंड एंगल्स लोगों के लिए सामने आए हैं। एंड थैंक यू रजिता, ये पैनल को इसको मुमकिन बनाने के लिए कि जिनको भी इस पैनल को समझना है वो समझ सके। यहाँ पर हमारा ये जो पैनल है वो हम क्लोज कर रहे हैं।